नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़ रहे थे। प्रॉफिट लॉस का आज छठा लेक्चर होगा और छठा लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या पढ़ना है। हमने इससे पहले पढ़ा है, उसमें हमने बेईमान दुकानदार पढ़ा था लास्ट क्लास में। बेईमान दुकानदार कुछ एक दो सवाल और भी थे। इसके साथ हमने पढ़ा था इसके साथ हमने क्या पढ़ा था? इसके साथ मैंने आपको बताया था ना, यदि क्रय मूल्य आपका बराबर है, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए चार पांच वस्तु आपने एक साथ खरीद ली, सबका क्रय मूल्य बराबर है, सारे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है। इसको आप अलग अलग रेट पे बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक को 10% के लाभ पर बेच दिए, एक को 20% पे बेच दिए, एक को 50% पे बेच दिए, मान लीजिए किसी को इसमें हानि में भी बेच दे रहे हैं। तो इसमें आपसे पूछता है ना कि कुल लाभ या कुल हानि क्या हुआ। तो इसमें आपको एक एक वस्तु का लाभ हानि नहीं निकालना होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट आपको औसत ले लेना होता है और औसत निकाल के बता देना होता है कि इतना प्रतिशत का लाभ या इतना प्रतिशत का हानि हुआ। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ना समान विक्रय मूल्य की भी चीजें आती हैं, क्वेश्चन आपके आते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो आपका ये क्लास और अगला क्लास, इतने में आपका प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। और बहुत ही बढ़िया से आपको मैंने जितना टॉपिक हो सकता है, जितना आपके एग्जाम में आ सकता है, उससे आगे बढ़ के मैंने सारी चीजों को कवर किया है, ताकि लेवल बढ़े या घटे आप सारी चीजों को मेंटेन करके रख पाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं भी देखेंगे ना, अगर किसी मतलब कोई चैप्टर के एक दो सवाल आते हैं, तो प्रॉफिट लॉस के कभी कभी एग्जाम में तीन तीन चार चार सवाल आ जाते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा, इसीलिए मैंने इस पे ज़्यादा एफर्ट भी डाला है। इसके बाद चीज़ें होंगी, उसको भी मैं बहुत ही अच्छे से कराऊंगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो अब मैं शुरू करूंगा। आपको मैं जो क्लास में बताया था उसके बारे में थोड़ा सा एक बार और बता दूंगा, क्योंकि अगर किसी को डाउट भी होगा ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं डाउट में जीते हैं, तो उनका डाउट थोड़ा सा एक बार और बताने पे क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा था, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसने कुछ सामान खरीदे हैं, सबका क्रय मूल्य समान है। बस एक कंडीशन को ध्यान रखिएगा, सबका जो क्रय मूल्य यानी कि सीपी होगा ना, सबका सीपी समान होगा। बस ये आपका कंडीशन होगा। अच्छा, सबका सीपी समान है, यानी अगर 100 रुपए की वस्तु है तो सारी वस्तु 100 रुपए की है। अब कितनी खरीदी है नहीं पता है, जो भी ये देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए उसने क्या किया, पहली वस्तु को उसने बेच दिया 10% के लाभ पर, दूसरी को उसने बेच दिया, मान लीजिए दूसरी को बेच दिया उसने 20% के लाभ पर, तीसरी को उसने मान लीजिए 5% के हानि पर बेच दिया। ये लॉस हो जाएगा ना। तीसरी को उसने हानि पर बेचा 5% के। अब चौथी को क्या किया, मान लीजिए उस पर 50% की हानि हो गई उसकी। और पांचवी को क्या हुआ, पांचवी को मान लीजिए वो प्रॉफिट पे बेच दिया 30% के। अगर ऐसे चीजें हो रही हैं तो आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए 5 वस्तु खरीदा, पांचों का क्रय मूल्य समान है। सबसे पहले आप देखेंगे क्रय मूल्य समान है, आपसे पूछेगा ना कि मान लीजिए पहली को इतने प्रतिशत के प्रॉफिट पे, दूसरे को इतने प्रतिशत के प्रॉफिट पे, तीसरे को लॉस पे, चौथे को लॉस पे, पांचवे के प्रॉफिट पे। ऐसे अगर बेचा जाता है तो आपसे पूछेगा ना, पूरा का पूरा लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये आपको बताना है। अब आप यहाँ पे देख के नहीं बता पाएंगे कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। मैंने बस ये बताया था कि आपको अगर ये जानना है, अगर क्रय मूल्य समान है, आपसे अगर ये पूछा जाए कि कितना लाभ या हानि हो रहा है, कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है, तो इसके लिए क्या करिएगा, औसत निकाल दीजिएगा। किसका औसत? देखिए, अगर लाभ हो रहा है तो इसको आप 10 प्लस में लिखेंगे, अगर लाभ हुआ है प्लस में लिखेंगे, हानि हुआ है माइनस में लिखेंगे, हानि हुआ है माइनस में लिखेंगे, लाभ हुआ है प्लस में लिखेंगे। कितनी वस्तुएं हैं तो आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 वस्तुएं हैं, औसत ले लीजिए, 5 से भाग दे दीजिए। ठीक, बस ये करना होगा आपको। देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पे लॉस को तो माइनस में लिखा है, ये लिख के नहीं आता है, बस क्वेश्चन में लिखे रहेगा इतने की हानि हुई है। ठीक, तो हानि का मतलब आप समझ लीजिएगा माइनस करना है। ठीक है, चलिए अब आप इसको करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 10 30 और 30 30 60, यानी कि प्लस वालों को जोड़ेंगे 60 आ जाएगा। ठीक, प्लस वालों को करेंगे 60 आ जाएगा। और 55 और 5, 50 5 55 हो जाएगा, माइनस का 55, और बट्टे में 5 करेंगे तो आपका ये 5/5 हो जाएगा। 5/5 कहने का क्या मतलब है, आपका 1% है। आंसर किस में आया, तो आंसर प्लस में दिख रहा है, यानी कि आपका ये प्रॉफिट हो गया। अगर आंसर प्लस में हो गया तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। अगर यही आंसर माइनस में हो जाता, तो माइनस में कैसे होता, अगर मान लीजिए कि ये कहीं से कुछ ज्यादा हो रहा होता, मान लीजिए ये ना देके 5 ना देके ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 लिखा होता,
ठीक है। अगर 5 ना दे के 15 लिखा होता तो आप यहाँ 5 की जगह पे 15 रख के अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 और ये 30 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 आपका हो रहा है और ये 50 10 60 5 65, इसमें से 65 माइनस करते तो आपको पता है ये माइनस में चला जाता। -5 को अगर 5 से भाग देते तो ये आपका माइनस का 1 हो जाता, यानी कि अगर माइनस में आ रहा है ना तो ये आपका लॉस होगा। अगर इसको सॉल्व करने पे आंसर माइनस में आया तो आपका हुआ लॉस, अगर आंसर प्लस में आया तो आपका हुआ प्रॉफिट। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इस पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में समान विक्रय मूल्य पे चलूंगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग इसको करेंगे, ये सेम इसी पैटर्न पे सवाल है, इसको देखिए तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, ध्यान से। 200 रुपए प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। अब क्या कहा गया, 200 रुपए प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदी हैं आपने, यानी कि सबका क्रय मूल्य समान है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है, एक को 10% के हानि पर बेचा गया। अन्य दो वस्तुएं उस दर पर बेची जाती हैं कि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो दोनों वस्तुओं पर लाभ का प्रतिशत क्या है, आपसे ये पूछा गया है। अब सवाल को देखिएगा, कहा गया ना कि 200 रुपए में वो 3 वस्तुएं खरीद के लाता है। ठीक, एक को तो कहा गया है, एक को तो उसने 10% के लाभ पर बेचा है, ये चीज क्लियर है। और अन्य दो जो वस्तु है ना उस दर पे बेची जाती है, यानी कि दर क्लियर नहीं है। अब किस दर पे बेची जाएगी ये आपको निकालना है। अब मान लीजिए इस दोनों को, मान लीजिए एक को x% पर और दूसरे को भी x% पर बेच दिया गया। ठीक, आपने लाभ या हानि, आपका आंसर आएगा उससे पता चलेगा। पॉजिटिव आंसर आया तो लाभ, नेगेटिव आया तो हानि। ठीक, मान लीजिए आप बाकी दो वस्तुओं को x% के लाभ या हानि जिस पे भी हुआ आपने बेच दिया। कुल मिला के क्या हुआ, तो कुल लाभ और हानि के लिए आप इसको 3 से भाग देंगे। 3 वस्तुएं हैं, समान क्रय मूल्य है, लाभ और हानि जो भी होगा जोड़ के उसको 3 से भाग देंगे तो आपको पूरे के पूरे लेन देन में 20% का लाभ हुआ है, यानी कि ये लाभ या हानि का प्रतिशत आपका 20% का आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आपका यहां आके गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस का 2x हो जाएगा और बराबर में ये आपका 60 हो जाएगा। इस 10 को यहां लाके माइनस करेंगे तो 2x बराबर 50 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 20% का लाभ हुआ है ना। एक चीज सॉरी, एक गलती हुई है, यहाँ पे 10% की हानि हुई है, ये हानि है, माइनस में जाएगा। सॉरी, इसको मैं बहुत से बच्चे देख गए होंगे लेकिन क्या करें, आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, ये माइनस में होगा, लॉस है ना, तो लॉस है तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 10 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 60 + 10 यानी कि यहाँ पे 70 होगा। और 2x को अगर आप 70 से भाग देंगे तो यानी कि 35 आ रहा है आंसर। और 35 आपका पॉजिटिव में है, यानी कि वस्तुओं पर आपको लाभ हुई है। बाकी की जो 2 वस्तुएं शेष थी उसको आपने क्या किया है, उसको आपने 35% के लाभ पर बेचा है। जो बाकी की 2 वस्तुएं थी इसको आपने 35% के लाभ पर आपने बेचा है। ठीक, तो ये आपसे पूछा गया था और ये रहा आपका आंसर, यानी कि 35% के लाभ पर आपने बाकी की 2 वस्तुओं को बेचा है। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे समान विक्रय मूल्य से। कॉमन सवाल थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आगे चलेंगे हम लोग, सॉरी, समान क्रय मूल्य से था। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आएगा समान विक्रय मूल्य का। ठीक, कुछ क्वेश्चन आराम से आप लोग कर ले जाएंगे, कुछ क्वेश्चन के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, उसको मैं सारी चीजें सिखाता हुआ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जैसे ये सवाल आप लोग देखेंगे एक दुकानदार है, 12,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे तो खरीद रहा है 12,000 में, 12,000 में 2 वस्तु खरीद रहा है, कौन सी वस्तु कितने का है नहीं पता है, बस 2 वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता ना प्रत्येक को 12,000 में खरीद रहा है, तब यानी कि सबका क्रय मूल्य बराबर होता है। अब 12,000 में 2 वस्तु खरीदी गई है, कौन सा कितने का है नहीं पता है। ठीक, वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। एक को 20% के लाभ पर बेचा है, एक को 20% के हानि पर बेचा है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो आपको यह बताना है कि वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या था। अब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो मैंने कहा है ना समान विक्रय मूल्य का केस आपके सामने आने वाला है। इस सवाल को कैसे करेंगे, नेक्स्ट टाइप डालेंगे, इसको आप लोग सीखेंगे। बहुत ही आसान है, एकदम आसान सा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए 12,000 रुपए में 2 वस्तु खरीदी गई है। ठीक, 12,000 रुपए है, 1200 है, 1200 में
1200 में दो खरीदी गई है, मान लीजिए एक का क्रय मूल्य x है और दूसरे का क्रय मूल्य y है, ऐसे मानिएगा। ठीक है, आप कई बच्चे क्या करेंगे ना, x 1200 माइनस का x मान लेंगे, एक को x मानेंगे, एक को 1200 माइनस का x मानेंगे। होगा तो उससे भी, लेकिन उससे लेंदी होगा। अगर हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम जल्दी कर पाएंगे तो उसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक, मान लीजिए एक वस्तु को उसने x रुपए में खरीदा है और दूसरी को उसने y में खरीदा है। ठीक, 12,000 की थी, एक को x में एक को y में, यानी कि x प्लस का y बराबर 12,000, ऐसे आप लोग मान के चलिएगा। ठीक, अब सवाल को देखिएगा, एक को x में खरीदा गया, एक को y में खरीदा गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि पहली वस्तु का आप विक्रय मूल्य बता दिया जाए थोड़ा सा, तो आप कहेंगे सर पहली वस्तु मेरे x रुपए की थी और इसको 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि x का 120% हो जाएगा। दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा गया है, तो आपका दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दूसरी वस्तु आपकी y रुपए की थी, इसको 20% के हानि पर बेचेंगे तो ये y का 80/100 हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको समान क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है, यानी कहने का मतलब है जो SP1 है ये आपका बराबर है SP2 के, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अब इसको आप बराबर करेंगे तो इसके बाद देखिए आपको क्या मिलेगा। आपका पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है x गुणे का 120/100। ठीक, आपकी दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ये है आपका y गुणे का 80/100, और दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कटेगा, 40 दूने का 80 कटा और 40 तिया का 12 कटा, 120 कटा। आपको यहाँ पे मिल जाएगा x बट्टे का y बराबर 2/3 हो जाएगा। x बट्टे का y बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब है x y का रेशियो आपको यहाँ पे मिल रहा है। x क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य y रुपया। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आप देखेंगे x और y का रेशियो मिल गया है। x y का रेशियो क्या हो गया, 2:3 हो गया। यानी कि मान लीजिए अगर पहली वस्तु आपकी 2 की है तो दूसरी वस्तु आपकी 3 की है, पहली 2 की दूसरी 3 की, टोटल मिला के आपकी ये वस्तु कितने की हो जाएगी, तो आप कहेंगे टोटल मिला के जो आपकी ये वस्तु है, टोटल मिला के आपकी वस्तु ये 5 की हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है नहीं, आपकी वस्तु 1200 की है, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर 1200, 1 रेशियो बराबर आप कहेंगे 1 रेशियो बराबर 240 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, जो पूछा जाए वो आप बता सकते हैं। आपको दोनों ही वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो x का क्रय मूल्य क्या है, x की वैल्यू आपकी 2 आई है, यानी 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे का 240, यानी कि ये आपका 480 रुपए की एक वस्तु है। पहली वस्तु आपकी 480 की है। दूसरी वस्तु की बात कही जाएगी तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 3 है, यानी कि 3 गुणे का 240, तो ये कितना का हो जाएगा, ये आपका 720 का हो जाएगा। एक आपकी 480 की, एक आपकी 720 की, पहली 480 दूसरी 720 की, आप जोड़ के देख लीजिए, दोनों को मिला के 1200 आंसर आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों आपको लग रहा होगा ना बहुत बड़ा प्रोसेस कर दिए हैं, कुछ नहीं है, अगले क्वेश्चन पे करेंगे, एक लाइन में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको एकदम बेसिक से सिखाए हैं, आपको एकदम बेसिक से समझ में भी आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है। क्रय मूल्यों का रेशियो आपको मिलने वाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। एक बार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद से करिए, इस क्लास को रोकिए, इस वीडियो को रोकिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए आप लोग कहाँ फंसे हैं। जहां पे फंसेंगे ना, देखिए क्या होगा ना, जब पहली बार खुद से करेंगे तो आप कहीं जाके फंसेंगे, उस पॉइंट पे फंसेंगे, उसके बाद पहले खुद से निकलने की कोशिश करिएगा। जब एकदम हार जाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे तब सॉल्यूशन को देखिएगा। उस समय सॉल्यूशन देंगे ना तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक कर जाएगी कि आप यहाँ पे फंस रहे हैं और यहाँ का सॉल्यूशन ये है, ये चीज होता है। बाद में अगर सॉल्यूशन देखते चले जाते हैं तो कहीं फंसेंगे नहीं, कहीं कुछ पता ही नहीं चलेगा। कहा गया है एक दुकानदार 2 घड़ियां 4800 रुपए में खरीदता है। 2 घड़ी है, दोनों घड़ी को उसने 4800 रुपए में खरीदा है। पहली घड़ी को 19% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 15% के हानि पर बेचा है। देखिए एक घड़ी का मूल्य मान लीजिए x रुपया है और दूसरी घड़ी आपकी y रुपए की है। पहली घड़ी को आप 19% के लाभ पर, दूसरी घड़ी को 15% की हानि पर बेचते हैं। यदि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर है कहा गया।
अच्छा, एक घड़ी x रुपए की थी, आपने जब इस पे 19% का लाभ लिया है तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? आप कहेंगे विक्रय मूल्य यानी कि 119 बट्टे का 100 हो जाएगा। ये तो आपको पता है और लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसीलिए बेसिक किया है कि कई बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी वस्तु को आपने क्या किया है? दूसरी वस्तु आपकी y रुपए की थी और आपने क्या किया है? इस पे 15% की आपकी लॉस हुई है। तो 15% का अगर लॉस हो जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कहेंगे सर विक्रय मूल्य 85 बट्टे का 100 हो जाएगा, यानी कि 85% हो जाएगा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान कहा जा रहा है, दोनों को यहीं पे समान कर लेंगे। यहीं पे आप 100 से 100 काट देंगे, 17 से 5 बार में 85 कटेगा और 17 से 7 बार में 119 कटेगा। ठीक। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि x बट्टे का y क्या हो गया, तो आपको पता चला कि x बट्टे का y 5 बट्टे का 7 हो जाएगा। यानी एक वस्तु 5 की तो दूसरी वस्तु 7 की। दोनों वस्तुओं का मिला के क्या हो गया? दोनों मिला के 5 + 7 यानी 12 की हो गई। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों मिला के 4800 की है, तो 12 बराबर आपका 4800, 1 बराबर आपका 400। अब यहां से आप आगे बढ़ेंगे, आपको जो पूछा जाए वो आप निकाल सकते हैं। पहली घड़ी का आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है, पहली घड़ी यानी कि 5 की है, तो 1 बराबर 400, तो 5 बराबर 5 गुणे का 400 यानी कि आपकी पहली घड़ी 2000 की है। पहली घड़ी आपकी 2000 की है। दूसरी घड़ी कितने की है? ये आपका 7 गुणे का 400 है, यानी कि 7 चौके 2800 की है। दूसरी घड़ी कितने की है? दूसरी घड़ी आपकी 2800 की, पहली घड़ी आपकी 2000 की। ठीक है, देखिए एक लाइन में सिमट गया ना आपका क्वेश्चन। मैंने कहा था ना पहले आप सीख जाइए, उसके बाद एक लाइन में आप सारे के सारे सवालों को समेट पाएंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन इसके थे, बहुत आसान से आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे करना है इसको ध्यान रखिएगा, इसके बाद आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए अब समान विक्रय मूल्य का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव होगा। ठीक, थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पैटर्न का बदलाव आप पकड़ पाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोग लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब यहां देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है? एक दुकानदार है, ये टाइप आपका नेक्स्ट है। एक मिनट, समान विक्रय मूल्य वाला सवाल है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा टाइप यहाँ पे बदलेगा, तो उसी में नेक्स्ट टाइप हो जाएगा। ये सारी चीजें भी मेंशन करते रहेंगे ना, तो पता चलेगा कहाँ से टाइप बदला है, तो आप रिवीजन भी करेंगे तो थोड़ा सा पता चलेगा कि अरे वो वाला टाइप भूल गए, वो वाला टाइप याद है, तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करता है। कहा गया है एक दुकानदार 2 वस्तुएं 2080 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, 2 वस्तुओं को 2080 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी कि हर एक वस्तु को 2080 और 2080 में बेचा है। ध्यान से, हर एक वस्तु को 2080 में बेचा है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ठीक, प्रति वस्तु लिखा है ना, प्रति वस्तु 2080 रुपए में, यानी हर एक का विक्रय मूल्य समान है। आगे बढ़ेंगे, उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें एक आपको मैं बेसिक मेथड भी सिखाऊंगा। ठीक, बेसिक मेथड भी सिखाऊंगा ताकि आपको पता हो क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इसके बाद एक शॉर्टकट दे दूंगा, उससे आप क्वेश्चन को काफी फास्ट लगा पाएंगे। अब देखिए, इसमें तो विक्रय मूल्य दिया गया है, तो कुछ मूल्य पर उसको खरीदा भी गया होगा। अब कितने में खरीदा गया है ये नहीं पता है। ठीक, तो आप कहेंगे एक वस्तु को आप x में खरीद रहे हैं और आप कहेंगे एक वस्तु को आप y में खरीद रहे हैं। ठीक, ऐसा कहेंगे। अगर मान लीजिए आपने किसी वस्तु को x में खरीदा है और पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इतना तो आप कर सकते हैं। x का 120% निकालेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है 2080 में आपने बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य 2080 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब ये काटेंगे 6 से कटेगा, ये काटेंगे 5 से कटेगा, तो इसको काटेंगे, क्या ये कट रहा है? काट के देखिए तो 6 या 18 कटेगा नहीं, ये 6 चौके 24, ये कहीं फंसेगा। ये क्वेश्चन आपका आगे चल के फंसेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे चल के फंसेगा। एक मिनट, ये प्रॉपर नहीं कटेगा। अगर मैं फ्रैक्शन में ले जाऊंगा ना तो सॉल्यूशन इसका लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी दूसरे क्वेश्चन को करता हूं जो प्रॉपर कट रहा हो। अगर प्रॉपर कट जाएगा तो आपको समझाने में ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद इसको भी हम लोग करेंगे, इसको छोड़ने वाले नहीं। जैसे इस क्वेश्चन को मैं करूंगा, देखिए वो क्वेश्चन क्या है ना, वो प्रॉपर कटेगा नहीं, थोड़ा सा फ्रैक्शन में जाएगा, तो वहां पे आपके लिए कंफ्यूजन बढ़ेगा। उसको मैं बाद में समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। पहले एक आसान सा क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ देर के लिए होल्ड करिए, इसको देखिए।
ठीक, देखिए एक व्यक्ति है, दो गायों को 2100 रुपए प्रति गाय की दर से बेचता है, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य समान है। ठीक, अगर पहली गाय पर उसे 40% का लाभ तथा दूसरी गाय पर उसे 25% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। एकदम सेम सवाल है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, देखिए वही करेंगे। मान लीजिए एक गाय उसकी एक्स की है और दूसरी गाय उसकी वाई की है। अब क्या करेगा, अगर मान लीजिए एक्स रुपए की गाय है, इसको 40% के लाभ पर बेचा जाए, यानी कि 140% की बात कही जा रही है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका 2100 के बराबर हो जाएगा। 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100, इसको आप लोग पहले ही काट के ही लिखा करिए। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 या 21 यानी कि 300 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान ये 5 यहां जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि एक गाय आपकी 1500 रुपए की थी, पहली वाली गाय आपकी 1500 की थी, आप उसको 40% का लाभ लेके 2100 में बेच रहे थे। ठीक, अच्छा दूसरी गाय को आपने कहा है y रुपए की थी, आपने कहा है जो दूसरी गाय थी वो आपकी y रुपए की थी। अब दूसरी गाय आपकी y की थी, आपको इस पे हुआ है लॉस, जब आपने बेचा है तो आपको 25% का लॉस हुआ है, यानी कि आपने किस में बेचा है, तो आप कहेंगे सर इसको मैंने 75% में बेचा है। y रुपए की गाय थी, इसका 75% में आप बेच रहे हैं, तो इसको भी बेच रहे हैं आप 2100 में ही। दोनों का विक्रय मूल्य सवाल समान है, सवाल अलग है, ध्यान रखिएगा, पिछले वाला सवाल नहीं है। 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे 700 बार में कटेगा। y का मान क्या हो जाएगा, ये 4 यहां आके गुणा हो जाएगा, तो y बराबर 7 चौके 2800 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, y का मान आपका 2800 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया है, देखिए x क्या था, पहली गाय का क्रय मूल्य x रुपए था, दूसरी गाय का क्रय मूल्य y रुपए था, तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। आपसे पूछा गया है कुल लाभ और हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अब मैं आपसे पूछूंगा आपने खरीदा कितने में है, तो कहेंगे सर एक गाय को मैंने 1500 में खरीदा है और दूसरी गाय को मैंने 2800 में खरीदा है। तो कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य जो आपका है ये आपका 8 5 13 का 3 और 2 1 3 1 4, यानी कि कुल क्रय मूल्य आपका 4300 रुपए का हो गया है, यानी कि कुल आपने खरीदा है 4300 में। अच्छा दोनों को मिला के कितने में बेच रहे हैं, तो आप एक को बेच रहे हैं 2100 में, तो दो गाय आपने बेचा है, तो दो गाय को कितने में बेचा है, दोनों को बेचा है आपने 4200 में। ये एकदम बेसिक बता रहे हैं। ठीक, आपने दोनों को खरीदा कितने में था, ये आपका सीपी आया है, दोनों को खरीदा है आपने 4300 में और दोनों को बेचा है आपने 4200 में। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों गायों को मिला के आपको हो रहा है लॉस। 4300 की वस्तु 4200 में बेचेंगे, आपको लॉस होगा यहाँ पे 100 रुपए का। लॉस हुआ है आपका 100 पे, और किस पे हुआ है, तो ये हुआ है 4300 पे। इसका आपको प्रतिशत निकालना होगा, इसका प्रतिशत आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 100 बट्टे का 43 हो जाएगा, तो प्रतिशत काटेंगे तो 43 दूने का 86 होता है, और ऊपर आपका 14 बच जाएगा। तो ये आपका लॉस हो रहा है। ठीक, ये आपका लॉस हुआ है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दोनों गायों को आप 2100 में बेच रहे हैं, एक गाय को 2100 में, एक गाय को 2100 में। अच्छा एक पे आपको 40% की हानि हुई है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य x था, x का 140% करेंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। y का 75% करेंगे तो इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। दोनों का विक्रय मूल्य आपको दिया था 2100, इसको कंपेयर करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों गायों का क्रय मूल्य निकल जाएगा। एक 1500 का खरीदे थे 2100 में बेच रहे थे, एक 2800 का खरीदे थे आप बेच रहे थे 2100 में। दोनों गायों का क्रय मूल्य 4300, दोनों गायों का विक्रय मूल्य आपका 4200 हो गया, आपको दिखा 100 का लॉस हुआ। ओवरऑल कुल लाभ कितना हुआ, कुल हानि आपको 100 रुपए की हुई है। ठीक, आपने हानि का प्रतिशत निकाल लिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी है, वो थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपको। वो कैसे आसान पड़ेगा उसको आप लोग देखेंगे, अगर इतने में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग करेंगे। ध्यान से करना है, फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एकदम बेसिक से गए हैं, बेसिक में आपको सीपी निकालना भी आता है, एसपी निकालना भी आता है, दोनों का सीपी निकाले हैं, दोनों का एसपी दिया हुआ था, तो लाभ और हानि का हमने कैलकुलेशन करिए है। दूसरे मेथड को देखेंगे, आराम से सवाल होगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी पड़ता है, आपके एग्जाम में बाई चांस पूछ सकता है, पूछा गया है, कई एग्जाम में आए हैं, छोटे छोटे एग्जाम में भी, क्योंकि आसान है। अभी इसको हम आसान बनाएंगे, आप समझ जाएंगे कैसे हो रहा है। देखिए एक गाय को आपने 40% के लाभ पर बेचा है। अब मैं आपसे पूछूंगा 40% प्रॉफिट का क्या मतलब है, आप कहेंगे 40% प्रॉफिट का मतलब है 2/5।
फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, 2/5। 25% हानि का क्या मतलब है? 25% हानि का मतलब है 1/4। आपसे मैं पूछूंगा सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, तो आप कहेंगे सीपी और ये रहा एसपी। अगर पहली वस्तु की मैं बात करूं, अगर मैं पहली की बात करूं, तो इस पे तो आपको लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 40% का, यानी 5/2 का लाभ हुआ है। क्या हुआ है? 5/2 का लाभ लेंगे। अगर कोई वस्तु 5 की है, इस पे 2 का लाभ लेंगे, तो ये वस्तु आप 7 में बेचेंगे। ठीक। इस पे हुई है 25% की हानि, यानी 4/1 की हानि हुई है। अगर कोई वस्तु 4 की थी, इस पे 1 की हानि हुई, तो कितने में बेचा? आपने बेचा है 3 में। ठीक। आपने कहा एक वस्तु आपकी 5 की थी, आप 7 में बेच रहे हैं। एक वस्तु आपकी 4 की थी, आप 3 में बेच रहे हैं। ठीक। क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्या है? दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो क्या आपको यहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य समान दिख रहा है? एक का विक्रय मूल्य 7 दिख रहा है, एक का विक्रय मूल्य 3 दिख रहा है। तो क्या करना है? सबसे पहले दोनों के विक्रय मूल्य को समान करना है। अब कैसे समान होगा? तो देखिए, आपको दिख रहा होगा 7 है, 3 है। अगर यहाँ पे मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 7×3 = 21 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 7 से गुणा कर दूं, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, तो ये 7×21 और ये 3×7=21 हो जाएगा। यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य आपका बराबर हो जाएगा। इसका अब एक दूसरा रेशियो बन के आएगा। दूसरा रेशियो क्या बन के आएगा? 3 को गुणा करिए तो 3×5 = 15 और 3×7=21, 7×4 = 28 और 7×3 = 21 आपका आएगा। यानी कि एक वस्तु 15 की है, आप 21 में बेच रहे हैं। एक वस्तु 28 की है, आप 21 में बेच रहे हैं। अब क्या दोनों का विक्रय मूल्य समान दिख रहा है? बस ये एक प्रोसेस कर देंगे, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दोनों का विक्रय मूल्य आपको यहाँ पे समान दिखने लगा होगा। दोनों का विक्रय मूल्य समान दिख रहा होगा। अब आपसे कहा जाएगा, मैं कहूंगा कुल क्रय मूल्य, तो आप कहेंगे कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 8 5 13 का 3 कैरी 1, 2 1 3 1 4, यानी कि वस्तु को, दोनों गायों को आपने 43 में खरीदा है। दोनों का कुल विक्रय मूल्य, तो इसको आप 42 में बेच रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, अगर 43 की वस्तु को आप, ये सीपी था, ये एसपी था, 43 की वस्तु को 42 में बेच देंगे तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। लॉस कितने का होगा? तो वही 1 का लॉस है। 1 का लॉस किस पे? 43 पे। यानी कि आप लॉस प्रतिशत निकालने जाएंगे, वही 1/43 करके आपको परसेंटेज निकालना होगा। तो यहां से आपको लॉस का परसेंट निकल के आएगा। ठीक। तो ऐसे सवाल को करना था। यही मेथड आप लोग यूज करेंगे, इसी मेथड से करेंगे। अभी ये पीछे वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो और भी क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, ये चीज और भी क्लियर हो जाएगा। कई बच्चे यहां फंसे होंगे, 7 3 से क्यों गुणा किया गया है? देखिए, आपको क्या करना है ना, इसको बराबर करना है। इसको कैसे भी करके बराबर करना है। ना समझ में आए तो क्या करिएगा, 7 और 3 का एलसीएम लीजिएगा। 7 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 21 हो जाएगा। यानी कि इस 7 को भी 21 बनाना है, इस 3 को भी 21 बनाना है। तो 7 को अगर 21 बनाना है तो 3 से गुणा करिए, अगर 3 को 21 बनाना है तो 7 से गुणा करिए। ऐसे करके आप सवालों को कर पाएंगे। अब जैसे अगर आप इस सवाल को देखेंगे ना, तो यहां से चीजें और क्लियर होंगी। ये हम नहीं कर रहे थे क्योंकि फ्रैक्शन में जा रहा था, इसलिए नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे सीधे हम दूसरे मेथड से इसको कर देंगे। दूसरा मेथड क्या है? देखिए, एक पे आपको प्रॉफिट हुआ है 20% का। ध्यान से, प्रॉफिट हुआ आपका 20% का, यानी कि ये 1/5 हो जाएगा। एक पे आपको लॉस हुआ 10% का। लॉस कितने का हुआ? आपका लॉस हुआ 10% का, यानी कि 1/10 हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूंगा सीपी और एसपी का रेशियो लीजिए। आपसे मैं कहूंगा सीपी एसपी का रेशियो लीजिए। तो अगर पहली वस्तु का लिखेंगे तो 20% का लॉस, प्रॉफिट कहने का क्या मतलब है? 5/1 का लाभ हुआ। यानी अगर 5 की वस्तु है, इस पे 1 का लाभ हुआ, तो ये वस्तु 6 की हो जाएगी। ठीक। 5 का खरीदे हैं, 6 में बेच रहे हैं। दूसरे पे 10% का लॉस हुआ, यानी 10/1 का लॉस हुआ है। अगर कोई वस्तु 10 की है, इस पे 1 का लॉस हुआ है, तो आप इसको 9 में बेच रहे हैं। ठीक। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको 2800 रुपए प्रति वस्तु की दर से आपने बेचा है। यानी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। क्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है, क्रय मूल्य अलग अलग हो सकता है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। दोनों का विक्रय मूल्य आपका बराबर होना चाहिए। तो क्या दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं है। तो नहीं है तो बराबर करिए। अब बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ आपको गुणा करना पड़ेगा। तो वो कौन सी संख्या है जिसको मैं गुणा करूं? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये 6 और 9 का लघुत्तम निकालना होगा। आपको एलसीएम निकालना होगा 6 और 9 का।
जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 9 का जो एलसीएम होता है 18 आता है। एक बार आप सभी लोग निकाल के ट्राई करेंगे। 18 वो पहली संख्या है जो 6 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, तो 6 और 9 का एलसीएम आपका 18 आता है। ठीक, अब देखिए, अगर इस 6 को मुझे 18 बनाना है तो किस संख्या से गुणा करना होगा? तो आप अपने आप बोलेंगे सर इसको 3 से गुणा करिए, इसको 3 से गुणा करिए, 18 हो जाएगा। मैं कहूंगा 9 को 18 बनाना है तो आप कहेंगे 2 से गुणा करिए। आपको पता है अगर रेशियो में एक संख्या से गुणा कर दिया जाए तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारे बच्चे जानते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमने 3 से, अगर ना समझ में आए, एलसीएम ना निकालने आए, वैसे बहुत बच्चों का आता है, अगर आ गया तो ठीक है, ना निकालने आए तो इसको 9 से गुणा कर दीजिएगा, इसको 6 से गुणा कर दीजिएगा। वैसे आता है, आना चाहिए, नहीं आता है तो आगे चल के एलसीएम अच्छे पढ़ेंगे तो वहां पे हम थोड़ा सा आपको सिखाएंगे भी। ठीक, वैसे हमने सिखाया भी है, मुझे लग रहा है मैंने सिखाया भी है आपको, पीछे कहीं ना कहीं सिखाया है। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया? यहाँ पे सीपी मिला, यहाँ पे एसपी मिला, नया सीपी एसपी मिला है। 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 9 दूना 18 हो गया। अब देखिए, ये भी 18 की वस्तु, ये भी 18 की वस्तु, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। क्वेश्चन में यही तो एक कंडीशन कहा गया था, बस इसी पे लेके जाना है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर देना है। बस दोनों का विक्रय मूल्य आपको बराबर कर देना है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, कुल क्रय मूल्य क्या हुआ? पहली वस्तु 15 की, दूसरी वस्तु 20 की, टोटल मिला के कितना हो गया? टोटल मिला के आपकी ये 35 रुपए क्रय मूल्य हो गया। यानी कि आपने वस्तुओं को 35 में खरीदा है, एक को 18 में बेच रहे हैं, दूसरे को भी 18 में बेच रहे हैं, यानी दोनों को मिला के आप 36 में बेच रहे हैं। अगर 35 में खरीद रहे हैं, 36 में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हुआ? आपको हुआ है लाभ। लाभ कितने का हुआ है? आपको हुआ है 1 का लाभ। ये किस पे हुआ है? तो ये 35 पे हुआ है। बस आपको ये लाभ का प्रतिशत निकाल देना है। लाभ का प्रतिशत निकालेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 बट्टे का 7 हो जाएगा, यानी कि 2 सही 6 बट्टे का 7% का आपको हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट। बस ऐसे इस सवाल को करना होता है। अगर देखिए, ये फ्रैक्शन लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, मुझे पता है कहाँ पे बच्चे फंसते हैं। इस फ्रैक्शन को लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसके बाद के कंडीशन को आपको बनाना होगा। जैसे अगर विक्रय मूल्य समान है तो दोनों के विक्रय मूल्य को समान करना होगा। उसको समान करने के लिए आपको यहाँ पे 3 से, यहाँ पे आपको 2 से गुणा करना होगा, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। अब क्या हुआ? 15 की वस्तु 18 में बेच रहे हैं, 20 की वस्तु 18 में बेच रहे हैं, दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य और ओवर और लाभ या हानि जो भी होगा उसका प्रतिशत आप लोग निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, दिक्कत आएगा तो है हम, किसी को कोई दिक्कत आएगा तो दिक्कत दूर करने के लिए है, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ये हमारा एक और टाइप था, इसको भी हमने खत्म किया। बस करने का तरीका ध्यान होना चाहिए, कैसे करना है, आसान सा था। एक कंडीशन जो आप लोग नहीं कर पाते उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है? किसी संख्या से गुणा करके आपको ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है आपकी, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। विक्रय मूल्य आपका समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक, इसके लिए आपको किसी संख्या से गुणा करना होगा और वो संख्या निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया है। ठीक, चलिए अब अगला टाइप करेंगे, इसी तरह का टाइप है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। अब जैसे देखिए, ये आपका नेक्स्ट टाइप है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका नेक्स्ट टाइप है। ये टाइप में क्या है, इसको मैंने थोड़ा सा लिखा है। यदि दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य समान हो जाए, और एक वस्तु पर x% का लाभ हो तथा दूसरी पर x% का हानि हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा हानि होता है। और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो हानि प्रतिशत आपका x² बट्टे का 100% होगा हमेशा। अब क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, ये कंडीशन था। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति दो पंखों को समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्या है? दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यदि पहले पंखे पर 10% का लाभ हो गया और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, आपको ये बताना है। अब देखिए, सवाल एकदम सेम है। सवाल में
कोई अंतर नहीं है। बस एक चीज यहाँ पे क्या है जिससे हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कर लेंगे, वो क्या है देखिए। तो एक जगह आपको जो लाभ हुआ है ना, आपका जो प्रॉफिट हुआ है ये भी 10% है, और जो लॉस है ये भी 10% है। बाकी सारे के सारे कंडीशन आपके समान है। देखिए, अगर आप इसको करेंगे तो आपका पीछे वाला मेथड काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 10% का मतलब आपका 1/10 होता है, ठीक है। यानी कि आपने एक वस्तु को 10 में खरीदा है, सीपीएसपी की बात करेंगे, आपने 10 पे खरीदा है। अगर लाभ की बात करेंगे, 1 का लाभ हो रहा है तो 1 का लाभ लेके आपने 11 में बेच दिया है। दूसरी वस्तु को आपने 10 में खरीदा है, 1 की हानि हुई है, आपने इसको 9 में बेचा है, ठीक। अब वही कंडीशन आ गया आपका, यहाँ पे सीपीएसपी आपका बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर दिया है, इसको बराबर करेंगे। 11 और 9 का आप अगर एलसीएम लेंगे तो 99 आएगा। अगर संख्याएं अभाज्य है ना, एक दूसरे से कट नहीं रही हैं, तो आप इस वाली संख्या को ऊपर गुणा कर दीजिएगा, इस वाली संख्या को नीचे गुणा कर दीजिएगा, ठीक। ऊपर नीचे गुणा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, संख्याएं आपकी सेम हो जाएगी। अब आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9 से गुणा होगा 90, ये 9 से गुणा होगा 99, ये आपका 11 से गुणा होगा 110, ये आपका 99। दोनों का विक्रय मूल्य आपने समान कर दिया है, दोनों का विक्रय मूल्य को आपने समान कर दिया है, बिल्कुल समान हो चुका है। अब देखिए, अब कहेंगे ना आप कि 110 का ये खरीदे थे, 90 का ये खरीदे थे, यानी टोटल मिला के 200 का खरीदे था। 99 में इसको बेच रहे हैं, 99 के इसको बेच रहे हैं, यानी टोटल 198 में बेच रहे हैं। अब कोई वस्तु 200 की, इसको बेच रहे हैं 198 में, तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 2 रुपए का लॉस। और कितने पे हुआ, तो 200 पे। प्रतिशत लॉस आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे आपको हुआ है लॉस 1% का। क्या हुआ है, 1% का आपको यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या है ना, इसको करने का एक आसान तरीका है। अब आसान तरीका कब लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आसान तरीका तभी लगेगा जब विक्रय मूल्य समान हो। क्या होना चाहिए, देखिए, जो दूसरा मेथड है ना, जो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या होना चाहिए कंडीशन, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है ये आपका समान होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। एसपी जो है ये आपका इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन ये है। अच्छा, और लाभ और हानि का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत जो है यही आपका होना चाहिए हानि का। प्रॉफिट का परसेंट और हानि का परसेंट आपका बराबर होना चाहिए, लाभ और हानि बराबर होना चाहिए। जैसे 10% का लाभ भी हुआ है और 10% की हानि भी हुई है, तो इस केस में हमेशा अगर 10% यानी कि बराबर लाभ और बराबर हानि हो रहा है, तो हमेशा 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 यहाँ पे आपको हानि ही होने वाला है। और हानि कितने का होने वाला है, हानि का प्रतिशत क्या होगा, तो पीछे आपने पढ़ा है x²/100% की हानि होगी। x क्या है, प्रॉफिट और लॉस जितने का हो रहा है x है। यहाँ पे x का मान क्या है, 10% का आपको लाभ भी हुआ है, 10% की आपकी हानि भी हुई है, तो x का मान आपका 10 है। आप क्या करेंगे, x की जगह 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर बट्टे में 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बट्टे में 100, यानी कि आपका 100 बट्टे में 100 करेंगे, यानी कि आपका 1% का क्या हुआ है, 1% का आपका लॉस हुआ है। बस ऐसे आपको डायरेक्ट कर लेना है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत फास्ट आप अब कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट लगा पाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया, एक दुकानदार ने इतने रुपए में प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची। अब फिर से वही आ गया ना, प्रति वस्तु की दर से, यानी हर एक वस्तु को 9879 में बेचा गया है। पहला कंडीशन क्या हुआ कि आपका जो विक्रय मूल्य था ये आपका इक्वल हो गया, यानी कि समान हो गया, ठीक। अच्छा, पहली वस्तु पर 13% लाभ तथा दूसरी पर 13% की हानि। अब लाभ और हानि भी समान हो गया, यानी कि प्रॉफिट बराबर आपका लॉस बराबर x बराबर 13 हो गया। ये चीज भी सेटिस्फाई कर गया। तो अब आपसे पूछा गया है कुल लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है जब विक्रय मूल्य समान हो। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कुल लाभ या हानि क्या हुआ आपको बस ये बता देना है। आप कहेंगे सर अगर ऐसा है तो मैं जानता हूं ये कितने के बराबर होगा, यहाँ पे हमेशा तो पहले हानि होने वाली है, और हानि का प्रतिशत क्या होने वाला है, ये हर केस में x²/100 होने वाला है। x का मान 13 है, यानी कि 13 का स्क्वायर बट्टे का 100 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, इसको जब 100 से भाग देंगे तो 1.69 आपका लॉस हो जाएगा। 1.69% का आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है। ऐसे आप सवालों को लगाते चले जाएंगे, ठीक। कंडीशन को ध्यान रखिएगा, कैसा कंडीशन है कैसा सवाल है, उस कंडीशन के हिसाब से सवाल को करना होता है।
जो आपको दवाई होती है, जो आपका बीमारी होता है, उसी हिसाब से आपको इलाज की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जैसा क्वेश्चन होगा, जैसा क्वेश्चन का कंडीशन होगा, उस हिसाब से हमको क्वेश्चन को करना होगा। देखिए, शुरू में आपको थोड़ा सा हम विस्तार में बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसके बाद इसको शॉर्टकट पे हम लेके चले आ रहे हैं, तुरंत आप शॉर्टकट से इसको निपटा देंगे। ठीक, ऐसे करेंगे आप इस टाइप के सवालों को। कुछ छोटे छोटे टाइप है जिसके एक एक दो दो सवाल इसमें है। चलिए, अब यहां से एक नेक्स्ट टाइप शुरू होगा, यहां से नेक्स्ट टाइप शुरू होगा, बहुत रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी लिखिएगा, इंपॉर्टेंट तो है ही, छोड़िए, इंपॉर्टेंट तो सब है पेपर के लिए। क्या इंपॉर्टेंट, क्या आपका नॉट इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट। पेपर में सारे टाइप आने चाहिए, क्योंकि पता नहीं, देखिए क्या होता है ना, हमारी किस्मत सबसे खराब होती है। ठीक, कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ना, उसकी किस्मत सबसे खराब है। अब आप पूछेंगे कैसे खराब है, जैसे मैं कह रहा हूं ना, मेरी किस्मत सबसे खराब है। क्यों? क्योंकि मुझे कई बार ऐसा हुआ है ना, अगर मैं किसी पूरा, मान लीजिए 500 फॉर्मूले हैं, अगर उसमें से मैं 499 फॉर्मूले रट के जाऊं और एक फॉर्मूले को छोड़ दूं, तो वही फॉर्मूला मेरे एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, और ये आपके साथ भी होता होगा। तो मेरा फंडा क्लियर है, 500 के 500 रट के जाऊंगा, एक भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठीक, अपने लक के भरोसे नहीं जाता हूं, क्योंकि मेरा लक मुझे साथ नहीं देगा कभी भी। ठीक, आपको आपका मेहनत ही साथ देगा। अगर मेहनत में किस्मत का साथ जुड़ गया, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको मेहनत में पीछे नहीं हटना है। अपना काम 100% करके जाना है। 1% जो आपका लक का काम है, अगर कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो मेहनत मुझे जिता के लेके जाएगा। ठीक, चलिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस चीजों पे भरोसा नहीं करेंगे। पढ़ रहे हैं, सारा पढ़ेंगे। पेपर के समय पे इंपॉर्टेंट और आसान देखना होता है, अभी तो पढ़ते वक्त सारा पढ़ना होता है। ठीक, चलिए, तो इसको हम लोग करेंगे। कहा गया है ना, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर जो हुआ लाभ है, 700 बेचने पर हुआ लाभ 300 में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। तो वस्तु का आपसे क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, इस चीज को आप सीखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा, क्या लाभ और हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट याद है? आप कहेंगे याद है। ठीक, याद है तो मैं कहूंगा देखिए कैसे करिएगा। सबसे पहले मैं इसको लॉन्ग मेथड से करूंगा। आप कहेंगे सर सीपी को मान लेते हैं, सीपी ही तो पूछा है, क्रय मूल्य को x रुपए मान लेते हैं। आप कहेंगे अगर क्रय मूल्य x रुपए है, तो मैं कहूंगा लाभ कितने रुपए का हुआ, ये बताइए। क्वेश्चन में कहा तो गया है कि 700 में बेचने पर लाभ हुआ है, लाभ कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है, ये हम सीखे थे। तो कहूंगा कितने में बेचे हैं, 700 में, तो आप 700 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हुआ, 700 माइनस का x, ये आपका हुआ है लाभ। प्रॉफिट कितने का है? आप कहेंगे प्रॉफिट बराबर 700 माइनस का x है। ठीक, अच्छा, अब 300 में बेच दिए हैं तो हानि हो गया है, तो हानि कितना हुआ है? आप कहेंगे सर लॉस का भी फॉर्मूला मुझे पता है, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर सीपी माइनस का एसपी होता है। सीपी को आपने x माना है, आप 300 में बेच रहे हैं, तो x माइनस का 300 आपका लॉस हो जाएगा। लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस बराबर आपका x माइनस का 300 हो जाएगा। क्रय मूल्य 700 माइनस का x, नहीं, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 700 माइनस का x है, लॉस कितना है, लॉस x माइनस का 300 है। क्वेश्चन में कहा गया है ना, इसमें जितना हानि हुआ है और जितना लाभ हुआ है, ये हानि के बराबर है। जो इसमें बेचने पर आपको जितने का लाभ हुआ है ना, इतने में बेचने पर जो हानि आ रहा है उसके बराबर है। यानी कि लाभ और हानि दोनों का दोनों बराबर है, लाभ भी और हानि भी दोनों का दोनों बराबर है। यानी आप कहेंगे आपका प्रॉफिट बराबर लॉस है। क्या है? प्रॉफिट बराबर लॉस है। तो मैं कहूंगा प्रॉफिट कितना, आप कहेंगे 700 माइनस का x का प्रॉफिट हुआ है, और लॉस कितना हुआ है, x माइनस 300 का। यानी प्रॉफिट और लॉस बराबर है। ये 300 इधर, x इधर, तो आपका 700 प्लस 300 हो जाएगा, और बराबर में आपका 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2x बराबर 1000 हो रहा है, तो मैं कहूंगा x की वैल्यू, तो आप कहेंगे x बराबर 500 हो जाएगा। x बराबर 500 हो जाएगा, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए था। आपसे क्वेश्चन में पूछता कि कितने का लाभ हुआ, तो 700 में से 500 घटा देते, 700 में से 500 घटा देते, पता चल जाता आपका 200 रुपए का लाभ हुआ है। आपसे पूछता कितने का हानि हुआ, तो आप क्या करते, 500 में से 300 घटा देते, 500 में से 300 घटा लेते, आपका यहाँ पे 200 का लॉस हुआ है, और यहाँ पे 700 में से 500 घटा देंगे, तो आपका यहाँ पे 200 का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि देखिए 200 का प्रॉफिट भी हो रहा है, 200 का लॉस भी हो रहा है। यही चीज आपसे सवाल में पूछा गया था, क्रय मूल्य पूछा गया था, तो x का मान 500 आया है। ये मेरा बेसिक था। बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि आगे 2-3 सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो कि बिना बेसिक के आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, इसको कर लेंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको बेसिक की जरूरत पड़ेगी सेम सवाल पे।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आया ना। आपसे प्रॉफिट भी पूछेगा वो भी बता देंगे, लॉस भी बता देंगे, प्रॉफिट का परसेंट भी पूछेगा तो वो भी बता देंगे। क्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, प्रॉफिट का परसेंट बता सकते हैं। कई तरह से सवाल आ सकते हैं और कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक, इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है ना, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, इसका जो हम शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे, कुछ सवाल पता है पूरे चैप्टर में आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा सोचिएगा ना कि हर सवाल पे ही शॉर्ट ट्रिक मिल जाए। वैसे मैंने कोशिश किया है किसी भी सवाल को आपको बहुत ही लेंदी, बहुत ही नया तरीका, बहुत ज्यादा फॉर्मूला ना लिखवाना पड़े, ताकि आप अपने दिमाग का एक बेसिक से ही मैंने सारे सवाल को करा दिया है। इससे क्या होता है, रिवीजन भी आसान हो जाता है। अगर हर जगह शॉर्ट ट्रिक लिखवाएंगे तो मान लीजिए हमने अभी तक 40 50 60 70 क्वेश्चन कर लिए होंगे। हर लेक्चर में 20 के करीब क्वेश्चन हमने किया है, तो आपने देखा होगा अभी तक 70 80 क्वेश्चन हुए होंगे। उसमें कई तरह के टाइप भी हुए होंगे। अगर हर टाइप पे फॉर्मूला देने लगेंगे ना, शॉर्ट ट्रिक देने लगेंगे, तो आप लोग पागल हो जाएंगे। मैंने कोई भी इतना बड़ा मेथड नहीं बताया ना कि जहां पे आप फंसे। और यही तरीका होता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा दी जाए और कम से कम चीजें आपको बताई जाए, उसमें कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आप सीख जाए। यही चीज आपको करना होता है। देखिए, शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, क्या होगा, जब लाभ और हानि बराबर हो। ठीक, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस आर इक्वल, तब के लिए ये केस है। उस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में क्या होगा, आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर पहला विक्रय मूल्य SP1 प्लस का SP2 बट्टे का 2। यानी कि पहली बार आपने वस्तु कितने में बेचा, तो आप पहली बार वस्तु बेच रहे हैं 700 में। दूसरी बार कितने में बेच रहे हैं, तो दूसरी बार 300 में बेच रहे हैं। इसको बस 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि आपको 1000 बट्टे का 2 करना हो तो 1000 बट्टे का 2 क्या हो जाएगा, 500। यानी कि आपका जो सीपी है, आपका जो क्रय मूल्य है, 500 हो जाएगा। ये केस कब लगेगा, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपका, सॉरी, जब लाभ और हानि बराबर होगा। यानी जितने का लाभ हुआ है अगर उतना ही का हानि हो रहा हो, तो आपको दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। यानी कि 1000 को 2 से भाग देंगे, 500 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इसी आधार पे एक सवाल मैंने आपको और दिया है, इसको आप चाहें तो खुद से बहुत ही फास्ट लगा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया किसी वस्तु को 668 में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 492 में बेचने से हानि होती है। यानी कि क्या हुआ, आप फिर से कहेंगे, लाभ और हानि क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ पे वही चीज है, लाभ बराबर हानि है। अगर लाभ बराबर हानि है तो इसको करने का चीज वही है। कैसे करेंगे, आपसे सीपी पूछा जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पहला विक्रय मूल्य कितने का है, यानी कि पहली बार 668 में, दूसरी बार कितने में, दूसरी बार 492 में, दोनों को करके 2 से भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0 कैरी 1, 9 6 15 1 16 का 6 कैरी 1, 6 4 10 1 11, यानी कि 1160 बट्टे का 2। आपसे कहूंगा क्रय मूल्य, तो आप इसको काटेंगे, आप कहेंगे 2 से कटा 5 बार में, 8 बार में, 0 बार में, यानी कि क्रय मूल्य 580 रुपए है। क्रय मूल्य कितना है, 580 रुपए। आपसे मैं पूछूं कि लाभ कितना हुआ, एक बार बताइए तो लाभ कितना हुआ। आपसे मैं प्रॉफिट पूछूंगा तो आप कहेंगे सर किसी वस्तु को 668 रुपए में बेचा गया है तो इस पे लाभ हुआ है। 668 में बेच रहे हैं, 580 में खरीदे थे, लाभ कितने का हो जाएगा, लाभ आपका 88 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 88 रुपए का आपका इस पे लाभ हो जाएगा। हानि भी आप निकाल सकते हैं, हानि भी सेम होगा, आप करके देखिएगा, हानि भी 88 रुपए का ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन का कंडीशन ही यही है। कभी कभी प्रॉफिट पूछ देगा, प्रॉफिट का परसेंट भी पूछ देना, तो 88 रुपए का लाभ हो रहा है 580 पे, तो प्रॉफिट का परसेंट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे सवालों को करिएगा, एकदम हर एक चीज को समझते हुए हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए अब जैसे एक और सवाल है, कराऊं कि छोड़ दूं, ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा, इस सवाल में कुछ नहीं है। देखिए, 12,000 में एक मोबाइल फोन बेचकर अर्जित जो प्रतिशत लाभ है, ये 9,000 में उसी मोबाइल को बेचकर अर्जित प्रतिशत नुकसान के बराबर है। यानी कि वही चीज है, आपका प्रॉफिट और लॉस बराबर है। ठीक है, आपका प्रॉफिट और लॉस बराबर है। यहां से सॉल्व करेंगे, आपको क्रय मूल्य निकल जाएगा, आपका सीपी निकल जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 20% का लाभ कमाने के लिए मोबाइल को
किस कीमत पर बेचना होगा। सबसे पहला काम आप सीपी निकालेंगे। सीपी निकालने का तरीका जानते हैं, अगर प्रॉफिट और लॉस बराबर है तो सीपी निकल जाएगा, और सीपी जो भी आएगा उसको आप क्या करना है, उस सीपी पर क्या करना है, 20% के लाभ पर आपको बेचना है। तो इस सीपी का 120% निकल जाएगा। तो आपका जब आप 20% के लाभ पर बेच रहे हैं ना, तो उस केस का आपको एसपीवी निकल जाएगा। ऐसे आप सवाल को करेंगे। इस सवाल को आप खुद से करेंगे। मैं बस इतना कर सकता हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको बता सकता हूं, हिंट दे दिया मैं, वैसे आप करेंगे। ठीक, कुछ सवाल आपको खुद से करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार खुद से करिएगा। मैं बस इतना करूंगा कि हो सकता है इसका मैं आंसर आपको टिक करके दे दूं। ठीक, आंसर मैं टिक करके दे सकता हूं, इतना मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब ऐसा मत समझिएगा सर जानबूझ के छोड़ रहे हैं, नहीं, कुछ क्वेश्चन आपसे कराने पड़ेंगे, बहुत ही जरूरी होते हैं। वैसे मैं देख के बता सकता हूं कि एक 10,500 इसका क्रय मूल्य निकलेगा, और 10,500 को जब आप विक्रय मूल्य पर बेचेंगे तो 21 गुणे का 6 यानी कि 126, 12,600 रुपए इसका आंसर आने वाला है। ये वाला आंसर आएगा। मैं इसका ओरल कैलकुलेशन कर रहा हूं, ऐसा मत समझिएगा करके आए थे। ठीक, ये आपका आंसर होने वाला है, एक बार आप मिला लीजिएगा खुद से। चलिए इसी का अगला टाइप करेंगे। सेम सवाल है, मैंने कहा ना बेसिक को सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बेसिक पे फंसने लगेगा। क्वेश्चन में कहा गया है ना, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर हुई हानि 1100 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 3 गुना है। अब यहाँ पे बेसिक काम करेगा, आपको यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सीपी निकालना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग करेंगे, क्या हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है ना कि 700 में बेचने पर तो आपको लॉस हुआ है, ठीक, और 1100 में बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा गया है जो ये लॉस है ना, इस प्रॉफिट से 3 गुना है। जो लॉस है, जो आपको 700 में बेचने पर जो हानि हुई है, वो आपके लाभ के 3 गुना है। अब ये क्या कहने का मतलब है, इसी चीज को तो सीखना है, इसी को समझना है, यहीं पे बेसिक का काम आ जाता है। कहीं भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे तो आपको बेसिक निकाल के बाहर ले जाएगा। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आप कहेंगे कि मेरा क्रय मूल्य x रुपए है, यानी कि कोई वस्तु मेरी x रुपए की है, आप इसको सबसे पहले मानेंगे। ठीक, अच्छा, अब जब 700 में बेचे हैं तो आपको लॉस हुआ है, तो आपसे मैं पूछूंगा कितने का लॉस हुआ है। तो आप देखिए, अब यहाँ पे मैं बेसिक तो लिखूंगा नहीं, लॉस कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर x माइनस 700 का लॉस हुआ है। इसको आप 1100 में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हुआ है। आपसे मैं पूछूंगा प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप कहेंगे सर देखिए 1100 में बेच रहे हैं, यानी कि 1100 माइनस x का प्रॉफिट हुआ है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो बेचने पर हुए लाभ का 3 गुना है, यानी कि जो आपको हानि हुई है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना जो आपको हानि हुई है, यानी कि जो आपको लॉस हुआ है ना, ये प्रॉफिट का, जो आपका लॉस है ये प्रॉफिट का 3 गुना है। अगर इस चीज को समझ गए ना तो बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या कहा गया है, 700 में बेचने पर हुई जो हानि है ना, ये 1100 में बेचने पर हुए लाभ का 3 गुना है। यानी जो हानि है ना, हानि है, हानि है, हानि है, लाभ का 3 गुना है। फिर से, जो आपका लॉस हो रहा है ये प्रॉफिट का 3 गुना है। यानी कि अगर आपका 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो आपको 3 रुपए की हानि हो रही है। ऐसे समझिएगा, जो लॉस है प्रॉफिट का 3 गुना है, ये चीज आपको क्वेश्चन में कहा गया है। मैं पूछूंगा लॉस कितने का, आप कहेंगे सर x माइनस 700 का लॉस। मैं कहूंगा प्रॉफिट कितने का, तो आप कहेंगे 1100 माइनस x का प्रॉफिट। 1100 माइनस x का प्रॉफिट, जो आपका हानि है ना, हानि, ये लाभ का 3 गुना है। बस, हानि लाभ का 3 गुना है, हानि लाभ का 3 गुना है। आगे की ओर बढ़िए, इस क्वेश्चन को करिए। अब इसको आप कर सकते हैं, अगर बस इतना समझ गए तो क्वेश्चन आपके हवाले है, आप आराम से करिए। 3 को गुणा करिए, 3300 माइनस का 3x, माइनस का 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा 4x, और ये 3300 में ये 700 जुड़ जाएगा तो 4000 हो जाएगा। यानी x बराबर आपका 4 से काटेंगे, 1000 बार में कटेगा, यानी वस्तु आपकी 1000 की थी। वस्तु आपकी 1000 की थी। अब आप चाहें तो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए सारी चीजों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सारी चीजें चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा गया कितने का हानि हुआ, तो आप कहेंगे सर देखिए वस्तु तो हमारी 1000 की, अब हम गलती से 700 में बेच रहे थे, यानी कि 300 रुपए का हमको लॉस हो रहा होगा। अच्छा, प्रॉफिट कितने का, तो सर कहेंगे 1100 में बेच रहे हैं, 1000 रुपए में खरीदे थे, आपको जो लाभ है ये 100 रुपए का हो रहा होगा। तो क्या आपका ये जो हानि है लाभ का 3 गुना है, तो
आप कहेंगे बिल्कुल है। आपका हानि लाभ के 3 गुना है, बिल्कुल है। आराम से आप ऐसे सवालों को कर लेंगे। वैसे अभी यहाँ तो हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, और ऑप्शन नहीं लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन लिखा होता तो ऑप्शन से ऑप्शन उठा उठा के एक्स की जगह पे पटक देते और देख लेते कहाँ पे हानि लाभ के 3 गुना हो रहा है, वैसे आप क्वेश्चन को कर देते। ठीक है, वो सारी चीजें बाद की बात है, पहले हमको कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। बाद में हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको कुछ चीजें और बताएंगे। जितना शॉर्ट कर सकते हैं ना उतना शॉर्ट करके दे रहे हैं। अच्छा, क्या आप अब इस क्वेश्चन को इसको कर देंगे क्या? अगर इसको कर देंगे तो मजा आ जाएगा। बस बेसिक को देखिए, आपको मैं क्या कह रहा हूं ना, क्वेश्चन को पढ़ना होता है, पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है कि किस हद तक इस सवाल को हम कर सकते हैं। अगर एक हद तक भी सवाल को पार कर गए ना, तो उसके बाद तो सवाल आपका है, आराम से कर ले जाएंगे। एक बार ट्राई करिए, आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे, एकदम बेसिक लिख लिख के करेंगे। चलिए करिए इसको तो एक बार, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए एकदम बेसिक से लिख लिख के करिएगा, आप चीजों को सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, किसी वस्तु को 1260 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, यानी कि 1260 में बेचने पर कुछ लाभ हुआ। ये क्या हुआ, 700 रुपए में बेचने पर 700 रुपए में हुए हानि का 40% है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। करिए, इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए आप सबसे पहले बेसिक से चलेंगे, आराम से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला काम करना है कि आपको मान लेना है कि क्रय मूल्य आपका x रुपए का है। क्रय मूल्य क्या है, x रुपए का है। ठीक है। अच्छा, मैं पूछूंगा लाभ कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सर देखिए आप 1260 में बेच रहे हैं ना, आपने खरीदा था x का, यानी कि 1260 माइनस x का आपको लाभ हुआ। मैं कहूंगा हानि कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ, आप कहेंगे सर देखिए x रुपए में बेच रहे हैं, 700 का खरीदेंगे तो x माइनस 700 का आपको लॉस हुआ है। ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया। इतना काम कर सकते हैं। इसके आगे क्वेश्चन के कंडीशन पे हमको क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से चलना होगा। ठीक, 1260 में बेचने पर जो हुआ लाभ है, ये इस हानि का 40% है। इस कंडीशन को बस लिखना सीख गए तो क्वेश्चन आपके हवाले। यानी कि जो आपका लाभ है, जो आपका प्रॉफिट है, ये आपका लॉस का 40% है। फिर से, जो आपका प्रॉफिट है ये आपके लॉस का 40% है। ठीक है, फिर से एक बार बोलिए तो, जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट है, ये आपके लॉस के, ये आपके लॉस का, ये आपका लॉस का 40% है। समझ पाए? कुछ समझ में आया? यही चीज तो करनी है, यही तो आपको सीखना था। देखिए बेसिक सवाल तो सब कर ले जाते हैं, आसान सा सवाल सब कर देते हैं, आसान सवाल आता भी है, नो डाउट। तो अगर 25 क्वेश्चन आए या फिर 20 क्वेश्चन आए, तो उसमें से किसी भी में ना 60% से 80% सवाल तो आसान होते हैं। लेकिन सिलेक्शन कब होगा, जब उन 20% सवालों को जब आप टच करेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हमको तो सिलेक्शन लेना है। सिर्फ ऐसा थोड़ी जो कि जिंदगी भर पढ़ते रहना है, जिंदगी भर पता चला कि 100 नंबर के पेपर में या फिर 80 नंबर के पेपर में हमारा आ जाए कितना नंबर, 100 में मान लीजिए 80 नंबर आ गया, क्या फायदा, सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो कोई फायदा हुआ उस चीज को पढ़ने का? कोई फायदा नहीं होगा। इस 5 को लाके यहाँ पे गुणा करेंगे तो 12 पंजे 6000 और 6 पंजे 300, यानी कि 6300 हो जाएगा। आप गुणा करके देखिएगा, माइनस का x में गुणा होगा तो 5x, ये दो यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 2x माइनस का 1400। अब x को एक साइड, इसको एक साइड, यानी 6300 प्लस 1400 क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लाएंगे तो प्लस होगा ना, 6 एक 7700, यानी कि 7700 हो जाएगा। और बराबर में इधर 5x आके जुड़ेगा, 7x हो जाएगा। 7 से काटेंगे 1100, बार में कट जाएगा, x बराबर आपका 1100 हो जाएगा। आपसे क्रय मूल्य ही पूछा गया था, क्रय मूल्य आपने निकाल दिया, आपकी वस्तु 1100 की थी। आप चाहे तो अपनी मन की संतुष्टि के लिए बाकी चीजों को निकाल के आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, ये आप अपने मन की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, जरूरी है, करके देखना चाहिए, मजा आता है। अच्छा हुआ, सही हुआ, बहुत बढ़िया। यानी कि ये तरीका अपना फिक्स, यही तरीका प्रैक्टिस करेंगे। एक तरीकों को प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका दिमाग अपने आप शॉर्टकट बनाने लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब अपने पास कुछ सवाल और है, मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा
और आपको एक टाइप है ना जिसमें पार्ट वाइज चीजों को बेचा जाता है, आधा पार्ट इतने पे बेच देते हैं, आधा पार्ट इतने पे बेच देते हैं, उसको भी कराऊंगा, देखता हूं अगर इसके बाद लगेगा कि इंटरेस्ट बना हुआ है तो इंटरेस्ट के हिसाब से मैं उसको कराऊंगा, नहीं तो इन क्वेश्चन को करा के छोड़ दूंगा। ठीक, देखिए कहा गया है एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना कर देता है। अगर उसका जो प्रतिशत लाभ था ये 5% का था, तो अब उसे कितना लाभ होगा, आपसे ये पूछा गया है। अब क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है, एक व्यक्ति ने क्या किया है ना, एक किसी वस्तु के क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य को 3 गुना बढ़ा दिया है। ठीक, तो अगर उसको पहले 5% का लाभ होता था तो अब कितने का लाभ होगा, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे सवाल को, देखिए पहले की बात कही गई है, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी है, मान लीजिए 100 रुपए में आप वो वस्तु खरीद रहा होगा, 100 रुपए में वस्तु को खरीद रहा होगा और उसको 5% का लाभ हो रहा है। अब 5% का लाभ हो रहा है यानी कि 105 में बेच रहा होगा, 100 में खरीद के 105 में बेच रहा होगा। अगले कंडीशन में कहा गया है यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दे, अगर वो क्या करे, मान लीजिए उसका दिमाग पागल हो जाए, वो विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दे, तो कहेंगे अच्छा अगर ऐसा है तो पहले तो 105 में बेचता था, अब देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर लिया है, अब 3 गुना कर लिया है यानी कि अब तो 315 का बेच रहा है, सिर्फ विक्रय मूल्य को बदला है, क्रय मूल्य तो वही रहेगा। यानी अभी भी खरीद तो 100 रुपया में रहा है और बेच रहा है 315 रुपया में। जैसे आपने देखा था ना कोरोना के समय में मास्क और सैनिटाइजर का रेट कैसे हो गया था, जो चीज 10 रुपए की मिलनी चाहिए थी वो एक ही बार बढ़ के 50-50 रुपए हो गई थी। ऐसा थोड़ी जो था वो महंगा खरीद रहे थे, नहीं, 10-10 रुपया खरीदे थे, 50-50 रुपए में बेच रहे थे। वही पागल हो गया है, खरीद तो 100 रुपया का रहा है, बेच रहा है 315 रुपए में। लाभ हो रहा है ना, अभी भी लाभ कमा रहा है। कितने कमा रहा है, आप कहेंगे सर लग रहा है 215 रुपए का लाभ कमा रहा है, मैं कहूंगा प्रतिशत में बताओ यार। आप कहेंगे 215 का लाभ कमा रहा है, खरीदा था 100 रुपए का, तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, यानी अब उसका लाभ का प्रतिशत 215% का हो गया है। ऐसे भी कुछ पागल दुकानदार होते हैं और ऐसा भी कुछ सवाल आता है। एक सवाल आपके इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सफिशियंट है, अपने मन से खूब सवाल बना लीजिएगा, कर लीजिएगा। जैसे देखिए एक बना देता हूं, बच्चों का मन कर रहा है, एक बना देता हूं। मान लीजिए किसी वस्तु पे पहले जो लाभ हो रहा हो, पहले का जो लाभ था, पहले जो था ना, पहले जो शुरू में जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट उसका मान लीजिए 10% का था। अगर वो विक्रय मूल्य को 5 गुना कर दे, विक्रय मूल्य को 5 गुना कर दे यानी कि 5 टाइम्स हो जाए, तो उस केस में अब नए केस का प्रॉफिट आप लोग, न्यू प्रॉफिट आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, न्यू प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, इसको आपको बताना होगा। तो इस केस को आप लोग बहुत ही बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे तो करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब इसी तरह का एक सवाल और करते हैं, बस एक सवाल और। ठीक, इस सवाल में कहा गया है एक दुकानदार 3 तरह के चावल जिनका मूल्य 60 रुपया प्रति केजी, 80 रुपया प्रति केजी और 150 रुपया प्रति केजी है, इन्हें 5, 3 और 2 के अनुपात में मिलाता है, तो नए मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। अब देखिए, अब ये क्या सवाल हुआ, रेशियो और प्रॉफिट लॉस मिक्स है। 3 तरह के चावल है, 3 तरह के चावल है, एक है 60 रुपया किलो, एक है आपका 80 रुपया किलो और एक है आपका 150 रुपया किलो। इसको किस रेशियो में मिलाया गया, तो इसको 5, 3 और 2 के रेशियो में मिलाया गया। तो मैंने आपको शायद ये क्वेश्चन कहीं कराया है, अगर नहीं कराया है तो देख लीजिएगा। आप ऐसा मान के चलिएगा ना कि ये वाला चावल खरीद रहा है 5 किलो, ये खरीदा 3 किलो, ये खरीदा 2 किलो। अगर मान लीजिए 60 रुपए का चावल है, 5 किलो खरीद रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये चावल तो हमने 300 रुपए का खरीदा है। अच्छा, 80 रुपए का चावल है, 3 किलो खरीद रहे हैं यानी कि 240 का खरीदा है। 150 का चावल 2 किलो यानी कि 300 का खरीदा है। मैं कहूंगा कुल क्रय मूल्य क्या हुआ, आप कहेंगे कुल क्रय मूल्य यानी कि 300, 300, 600, 240 यानी कि ये 840 रुपए का हो गया। कुल क्रय मूल्य 840 रुपए हो गया। ठीक, आपने कितने किलो चावल खरीदे हैं, तो आप कहेंगे 5 किलो ये था, 3 किलो ये था, 2 किलो ये था, 5, 3, 8, 2, 10 किलो आपने चावल खरीदा था। अगर कुल 840 रुपया हुआ, किसने का, 10 किलो का दाम, तो इस मिश्रण का 1 किलो का दाम क्या होगा, 0 से 0 काट देंगे। आप कहेंगे सर 84 रुपया का 1 किलो मिश्रण पड़ रहा है। आपका मिश्रण कितने का पड़ रहा है, आपका 84 रुपये का 1 किलो मिश्रण आपका पड़ रहा है। यही चीज आपसे पूछा गया है। ऐसे रेशियो देता है, रेशियो को हम लोग केजी मान लेते हैं कि एक 5 किलो, एक 3 किलो, एक 2 किलो।
लीटर होगा तो एक 5 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, जो भी होगा उस हिसाब से मान के क्वेश्चन को आप लोग कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बता दूं आपको मैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दे दूं। देखिए, ये वाला पोर्शन मुझे पढ़ाना है। एक दुकानदार क्या करेगा ना, मान लीजिए सामान खरीद के लाया, जैसे दुकान वाले देखते हैं आप बाजार बाजार में क्या होता है, जैसे बाजार सुबह सुबह जब लगेगा तो उसके जैसे मान लीजिए कोई भी दुकान वाला जैसे मिर्च बेचने वाला है, आप देखेंगे ना एकदम हरी हरी मिर्च ऊपर दिखती है, ठीक। उसको क्या करेगा ना, उसको मान लीजिए उसको बेचेगा ज्यादा पे, मान लीजिए आया बाजार में 20 रुपए किलो आपको मिर्च दिया जा रहा है, ठीक। आधा बाजार खत्म हुआ, अब उस मिर्च का रेट घट के 15 रुपए किलो हो गया। जब बाजार एकदम खत्म होने वाला है तो उस मिर्च का रेट घट के सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ सड़े गले माल उसके पास बचे हुए हैं। तो वो क्या करता है ना, एक बाजार में आप जाइएगा, सबसे पहले जाएंगे सबसे महंगी चीजें मिलेगी, क्योंकि सारा फ्रेश फ्रेश रहता है, लोग यहाँ से उठाने लगते हैं। तो क्या हो गया, कुछ पार्ट को उसने बेच दिया ज्यादा लाभ पे। उसके बाद क्या होता है, कुछ पार्ट को बेच दिया जाता है आपको कम लाभ पे। कुछ पार्ट को होता है कि क्रय मूल्य पे ही बेच दिया जाता है, और कुछ सड़े गड़े होते हैं ना। जैसे आप जाएंगे कहीं केला लेने, कहेगा भैया ले लीजिए 5 रुपए में, पूरा जितना बचा है सब ले जाइए 5 रुपए में। ऐसी चीजें भी की जाती हैं, इस तरह की भी एक सेलिंग होती है। तो इसमें ओवरऑल क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, कैसे करना है, क्वेश्चन देखने में जो भी लगे इसको कराऊंगा एक लाइन में ही, ठीक है, कराऊंगा एक लाइन में, जितना शॉर्ट ट्रिक जितना बेस्ट बता सकता हूं बताऊंगा। मेरे तरफ से एफर्ट में कोई कमी नहीं होगी, आप अपने तरफ से कोई कमी नहीं लीजिए करिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो इस सेशन को मैं खत्म करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले एक बेहतरीन सेशन में, और ये मिलेंगे आपको अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे प्रॉफिट लॉस को हम खत्म कर दें। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।